हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 19 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने सिंगल पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना सीखा। अगर एक ही चार्ज होता Q और इस चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करने के लिए बोला जाता है जो कि r डिस्टेंस दूर है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो सिंगल सोर्स चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना आप प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। इस वीडियो में हमारे पास मल्टीपल ग्रुप ऑफ चार्जेस होंगे। सपोज करिए पॉइंट P पर आप पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, बट नॉट ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, यू हैव मैनी चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, देयर आर मैनी चार्ज। सपोज करिए nth चार्ज, देयर आर मैनी चार्जेस, और इन सारे चार्जेस के कारण आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट P है, Q1 से R1 डिस्टेंस पर है, Q2 से R2 पर, Q3 से डिस्टेंस इस पॉइंट का R3 है, Q4 से इस पॉइंट का डिस्टेंस R4 है, और nth चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस Rn है। तो जब हम लोग मल्टीपल चार्जेस के कारण, ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो हम लोगों को इंडिविजुअल पोटेंशियल, हर एक चार्ज का इंडिविजुअल पोटेंशियल फाइंड करेंगे और उसके बाद उसे सम अप कर देंगे। कैसा सम? तो ये सिंपल अलजेब्रिक सम होगा, बिकॉज हमारा जो पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपको स्केलरली, ऑफकोर्स विथ प्रॉपर साइन, उसे ऐड करना है। तो हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करेंगे। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in the electric field due to a group of charges is the algebraic sum of their individual potential at that point। Means अगर हमारा सिंगल चार्ज Q1 के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल होता V1, सिंगल चार्ज Q2 के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल होता V2, सिंगल चार्ज Q3 के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल होता V3, और सिंगल चार्ज Q4 के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल होता V4। सिमिलरली इसके बीच में और भी जितना चार्ज है सबको आप ऐड करते जाएंगे, और लास्ट चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल होता Vn। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल पोटेंशियल को जब सम अप कर देंगे, यू विल गेट टोटल पोटेंशियल एट द गिवन पॉइंट। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस है, और इसी को हम लोग मैथमेटिकल नोटेशन का यूज़ करके इसे हम लोग सिग्मा ऑफ Vi वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n भी लिख सकते हैं। और ith चार्ज के कारण जब आप पोटेंशियल लिखेंगे तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qi/Ri। इट मीन्स सपोज करिए कि ये लिखना काफ़ी आसान है। अगर हमारे पास Qi ith चार्ज है जो कि यहाँ से Ri डिस्टेंस पर है, तो इस Vi को आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qi/Ri। और यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है, इसे आप समेशन से बाहर ले सकते हैं। जो वेरिएबल टर्म है इज दिस वन, और इसे जब हम लोग इस तरह से मैथमेटिकली पुट अप कर देंगे, यू विल गेट दिस वन। यहाँ पे Ri क्या है? Ri इज द डिस्टेंस ऑफ ith चार्ज फ्रॉम द गिवन पॉइंट P। सपोज करिए दोनों का अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y, z, और हमारा Qi चार्ज Ri पोजीशन वेक्टर पर है और ये पॉइंट R पोजीशंस वेक्टर्स पर है, तो ये जो Ri है, Ri इज बेसिकली R वेक्टर, दिस वेक्टर जो कि ith का है, माइनस इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारा
आर आई होगा, जो कि इन दोनों का डिफरेंस होगा। और ये हमें यहाँ पे आर आई का डिस्टेंस सिर्फ लेना है, मीन्स यू हैव टू टेक ओनली मैग्नीट्यूड। तो जब मैग्नीट्यूड वाइज में आप इसे लिखेंगे, यू विल गेट दिस वन। सो स्टूडेंट्स, ये जो आर आई है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ith चार्ज एंड द पॉइंट P। अगर दोनों का हमें पोजीशंस वेक्टर्स पता हो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम इसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा जब आप इंडिविजुअल पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो उस इंडिविजुअल पोटेंशियल को दूसरा चार्ज का पोटेंशियल या दूसरा चार्ज उसे अफेक्ट नहीं करता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। आप इंडिविजुअल पोटेंशियल फाइंड करेंगे और ये कंसिडर करेंगे कि उस इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को दूसरा चार्ज अफेक्ट नहीं करेगा। और ये जो हमारा फॉर्मूला है दिस वन, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। लेकिन कूलॉम्स फोर्स में, यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, कूलॉम्स में हम लोग देखते थे कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जब भी आप लोग एग्जाम में लिखते हैं तो ये गलती करते हैं, जहाँ पे आर लिखना था वहाँ आर स्क्वायर लिख देते हैं, आर स्क्वायर की जगह पे आर लिखते हैं। तो ये ध्यान देंगे, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और हमारा फोर्स जो कूलॉम्स फोर्स आप पढ़ते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। तो ये आप केयरफुली ध्यान देंगे। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे जब आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं तो ये किसी पॉइंट का पोटेंशियल है, लेकिन एक्चुअली में जब आप देखते थे, जब प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो पोटेंशियल फाइंड किया था तो उसमें आप देखते थे कि इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आपको लाना था, एक्सटर्नल एजेंट को लाना था अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में। तो ये एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट, गिवन पॉइंट और इन्फिनिटी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। लेकिन जो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को एक्चुअली में हम लोग बी इन्फिनिटी को जीरो कंसिडर करते हैं, और जो पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है वो उस केस में एक्चुअली में दिस वन इज द वी पी माइनस वी इन्फिनिटी होता है, बट सिंस वी इन्फिनिटी इज जीरो सो सिंपली इट इज कॉल्ड वी पी। तो ये पॉइंट को आप ध्यान देंगे कि नाउ V is called potential at a point, but reality is that it is equal to the potential difference between points R and infinity, means this one. Hope students, अब आप मल्टीपल चार्जेस के कारण पोटेंशियल को फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके लिए एक होमवर्क है, आपको कंसिडर करना है और स्क्वायर, और इस स्क्वायर के कॉर्नर पर, इसके वर्टेक्स पर 4 चार्जेस प्लेस्ड हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, और इसके मिड पॉइंट, इसके डायगोनल के मिड पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू Q1, Q2, Q3, Q4। और आपके लिए स्क्वायर का जो साइड है A। तो आप इसे फाइंड करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P, और इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।